बेवफा तो उन लोगों को भी कह दिया जाता है जो परदेश चले जाते हैं, वहां जाके नई मसरूफियात होती हैं और फिर बहुत देर तक राबिता नहीं कर पाते और हम समझते हैं कि वो बेवफा हैं। अब ये देख लीजिए कि एक दौर था कि कहा जाता था कि जी जो लोग परदेश जा रहे हैं बहुत सा पैसा कमाएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, फिर बहुत तरक्की करेंगे। उस वक्त भी कुछ लोग जो थे वो अपने देश को छोड़ के जाना हरगिज पसंद नहीं करते थे। उनका ख्याल ये था कि जी परदेश में जाके धक्के खाने से, मजदूरियां करने से बेहतर है कि अपने वतन अजीज पाकिस्तान में रहा जाए और यहाँ रह के ज्यादा मेहनत की जाए। और उसका नतीजा भी जाहिर है सामने आता है कि जब आप मेहनत करते हैं, शायद वो आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आपको मेहनत का सिला जरूर मिलता है। तो अक्सर लोग ये सोचा करते थे कि जी पाकिस्तान में ही रहना है, यही रहकर अगर हम ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करेंगे तो यकीनन बेहतर मुआवजा भी मिलेगा और अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। ये गए दिनों की बात है कि ये दो सोचें हमारे साथ साथ होती थी। अब शायद अगर कहीं एक सोच भी रह गई है कि नहीं जी जरूर बेहतर रोजगार के लिए बाहर जाना है, तो आपको बताती चलूं कि वो लोग जो यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, वो लोग जो खास तौर पर अमेरिका की तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि जी वहां जाएं और रोजगार की तलाश करें, तो जैसे हालात पूरी दुनिया में हैं उसका अक्स जो है वो हर जगह नजर आ जाता है। आज जो हम ये शिकवा गिला करते नजर आते हैं कि शायद पाकिस्तान में रोजगार कम है, शायद पाकिस्तान में रोजगार नहीं मिल रहा, गुर्बत की शरह बुलंद हो रही है, तो आपको बताती चलूं कि एक नया जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक ये है कि अमरीका में भी गुर्बत 1993 के बाद 15.1% तक यानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और 46.2 मिलियन लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। कहा जाता है कि अगले साल वहां पर भी बेरोजगारी 9% रहेगी। तो फिर ख्याल आता है कि जी बेवफाई अच्छी नहीं है अपनों के साथ, अपने ही वतन में रहकर यही रोजगार, बेहतरीन रोजगार तलाश किया जाए। अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो फिर कोई ऐसे काम का आगाज किया जाए कि जिसके जरिए रोजगार भी हमें अच्छा मिले और उसके साथ साथ हमारी आमदनी में भी इजाफा हो। क्या ख्याल है आपका, जरूर बताइएगा। और जब तक आप बताएंगे नहीं जनाब, हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या सोच रहे थे। अब ये देख लीजिए कि जल्दी जल्दी से कॉल की ज़हूर अहमद साहब ने, उन्होंने कहा कि हम तो बेवफा नहीं है, 3 मरतबा आपको कॉल की, ये अलग बात कि आपसे राबिता नहीं हुआ। आज भी हैं हमारे साथ ज़हूर साहब, उन्होंने कहा कि एक खुशबू जैसी बात बताई, फिर एक और भी बता डाली आपने, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आसपास बहुत ज्यादा खुशबू है। तो ज़हूर साहब हम तो यही चाहते हैं कि वतन अजीज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से वाबस्ता बहुत सी बातें हों, बहुत सी खुशबू आपके आसपास हो। फराली ने कहा कि मैं भी बेवफा नहीं हूँ, मैं तो रोजाना ही आ जाया करती हूँ और आज वैसे भी बहुत खुश हैं कि लेन देन की बात हो तो फराली बहुत खुशकिस्मत है कि उनके यहाँ लेन देन बहुत ज्यादा रहता है, अपनों की मोहब्बत उन तक बहुत ज्यादा पहुंचती है। आज भी मामू से कोई पैसे वैसे लेकर बैठी हैं और बहुत खुश हैं कि बड़ों की तरफ से वो मोहब्बतों का रवैया उनके साथ आज भी है। वो जो बड़े पैसे दिया करते थे, कोई घर में आता था मेहमान और मेरी जितनी उम्र के लोगों को भी बच्चा समझ के कुछ ना कुछ थमा देते थे, तो वो आज वैसा ही रवैया फरा के साथ भी है। बात हो रही है जनाब उम्र की, तो उम्र कोई भी हो, बचपन जरूर याद आता है और बचपन में लड़कियों के लिए खास तौर पे जो खेल है वो गुड़िया का खेल है। गुड़िया का घर संवारा जाता है, गुड़िया को कपड़े पहनाए जाते हैं, कपड़ों की से सिलाई का आगाज होता है। बहुत सी ऐसी बच्चियां जिन्होंने अभी जिंदगी की आगे कदम रखती हैं, कदम तय कर रही होती हैं उम्र के साथ, उनको जो सिलाई सिखाई जाती है वो अक्सर गुड़ियों को सीने पर होने से उस काम का आगाज होता है। गुड़िया की शादी है, जहेज भी बनाया जा रहा है, बरी भी साथ साथ है, माएँ सिखा रही हैं कि भाई कपड़े बनाना चाहती है तो ये लो कागज, ये लो कैंची, इससे कमीज काटो, इससे ये करो, और फिर छोटे छोटे कहीं ना कहीं से कपड़े निकाल के दिए जाते हैं कि चलिए इसको भी बनाइए, इसको ही संवारिए, और इस तरह लड़कियों को कपड़े सीने की यानी जो काम का आगाज है वो भी हो जाता है। बात हो रही है जनाब गुड़िया की, तो नैरा नूर ने एक नगमा गुनगुनाया था फिल्म आस के लिए, बहुत खूबसूरत उसके बोल थे। गुड़िया से उनकी बात भी सुन लीजिए कि वो गुड़िया से क्या बुलवाना चाहती हैं। बोल रे गुड़िया बोल जरा,
गुड़िया से तो बातें बहुत सी हो गई, यकीनन अपने अपने घरों में बैठे हुए वो तालिब इल्म, हमारी वो बच्चियां जो स्कूल से कॉलेज तक का सफर तय कर चुकी हैं और छुट्टी का वक्त है जनाब, घर भी पहुंच चुकी हैं। गुड़िया से बातें उनको भी अच्छी लगी होंगी। और टेलीफोन कॉल हमें मौसूल हुई थी समीना की, उन्होंने कहा कि आपने गुड़िया की याद दिलाई, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि बच्चियों को जो कपड़े सीने का आगाज होता है, इस फन से उनकी आशनाई होती है, तो वो इसी तरह होती है कि गुड़िया के लिए वो जहेज तैयार करती हैं, बरी तैयार करती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल जाता है कि जी कपड़ों को कैसे काटा जाता है और कैसे सिया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपको मेरी बात अच्छी लगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि रोजाना की नशरियात आप सही तौर पर ना सुन पाए हों, कोई मसरूफियत हो, तो जो लोग यकीनन आशना है, और अब तो हर घर का एक जरूरी हिस्सा समझा जाता है कंप्यूटर, तो आपको बताती चलूं कि आप नेट पर भी हमारी नशरियात को सुन सकते हैं। बाकायदा फेसबुक पर जाकर धनक प्रोग्राम को सुना जा सकता है, अपनी राय का इजहार किया जा सकता है। एक बार आपको पता फिर बता देती हूं, www.facebook.com/dhanakfm93। जी, किस तरह खोलेंगे आप, कैसे पहुंचेंगे वहां तक, तो पता फिर दोहराई देती हूँ कि कहा जाता है कि जब राबिता करना हो तो फिर बात बता देना चाहिए कि आप हमसे कैसे मिलेंगे, कैसे हमारी आवाज सुनेंगे। www.facebook.com/dhanakfm93। जी, यकीनन कल भी हम आपको पता बताएंगे, बल्कि रोजाना बताते रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे टेलीफोन का नंबर बताया जाता है, तो ये पता भी दोहराया जाता रहेगा। हो सकता है कि हमारे बहुत से सामीन आज प्रोग्राम में शामिल ना हो पाए हों। इरफान सादिक साहब तो आज शामिल हुए, उन्होंने कहा कि जी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मोहब्बतों में कमी आ जाती है, और हम ये सोचते हैं कि जी रोज रोज उस गली में नहीं जाना, इसलिए रोजाना राबिता नहीं होता, और आपने हमें बेवफा कह दिया। नहीं नहीं इरफान सादिक साहब, ये लफ्ज तो मैंने उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जो बहुत दिन से प्रोग्राम को चुपके चुपके सुन तो रहे हैं, लेकिन टेलीफोन कॉल हम तक नहीं पहुंच पाई। प्रोग्राम सुनते हैं लेकिन इजहार नहीं करते, बताते नहीं कि उनको प्रोग्राम कैसा लगा। तो आप तो हमारे उन सामीन में से हैं कि जो कितनी भी मसरूफियत हो हमारे यहाँ आना नहीं भूलते। जी, हमारी आवाज आप तक जा रही है, यकीनन आप घर में हैं तो मेरी आवाज आपके साथ साथ है, आप किसी दुकान पर हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं जैसे राशिद साहब किया करते हैं, तो वहां भी प्रोग्राम धनक उन तक पहुंचता है। आप अगर गाड़ी में हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो तब भी प्रोग्राम धनक की आवाज वहां तक जाती है। तो आप सब हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन इजहार करना जो है चाहत में, वो भूल जाया करते हैं। आवाज है जी, चाहत में क्या दुनियादारी। बिल्कुल, आपको अच्छा भी लगता है इस गजल को सुनना। गुलबहार बानो ने बड़े रचाव से इसको गाया भी है। तो बात हो रही है मोहब्बतों की, तो फिर बात होती है चाहत की भी। क्या दुनियादारी इश्क
राशि साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और इसके साथ ही आप सबकी मोहब्बतें खुलूस को समेटते हैं। अपनी मेजबान अनीला कुरैशी और जावेद इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।